हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन क्या कर चुके हैं कि किसी भी स्फेरिकल सेल या आपके पास होलो स्फेयर या सॉलिड स्फेयर का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो पढ़ चुके हैं। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। यानी अगर आपके पास कोई स्फेरिकल सेल हो, उसको चार्ज किया जाए तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बच्चों, उसकी स्टडी करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक सेल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक कोई चार्ज सेल है और अपन जानते हैं कि जब भी किसी सेल को चार्ज देते हैं तो चार्ज है वो उसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस स्फेरिकल सेल की रेडियस अपन ने कैपिटल आर कंसीडर की है। इस सेल पे आपका जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है। अब इस सेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे अपन ने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है, जिस पे अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी कि इस पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। अब अगर इस फिगर को आप देखोगे तो आपका ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, आपके पास बड़ा है। तो आपने पहली कंडीशन लगाई, अगर आपका पॉइंट कहाँ लाई करे, आउटसाइड दी स्फीयर लाई करे, यानी स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या हो, बड़ा हो, तो उस टाइम पे आपका पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चों सिंपल है, अपन क्या पढ़ के आए, इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, जिसमें अपन फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से स्मॉल आर ई डॉट डी आर। अब ई आपके पास कहाँ निकालना होगा, पॉइंट बाहर है तो बाहर का लेंगे। तो आप कह सकते हो कि आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सेल का, तो आपके पास वो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर केप, जहां आर केप क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए आर केप आउटवर्ड होगा, यानी ये आर केप की डायरेक्शन हो गई। ये वाली वैल्यू अगर आप ई की इस फॉर्मूले में पुट करते हो तो आपके पास ये बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर केप डॉट डी आर। अब आप इस आर केप डॉट डी आर को सोल्व करोगे तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के लिए कोस, और अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आर केप का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब आपको पता आर केप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, डी आर का मैग्नीट्यूड अपन डी आर मान सकते हैं, और कोस थीटा है वो आपका क्या होता है, आर केप और दूसरा डी आर के बीच का एंगल। अब आर के बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आउटवर्ड होगा, जिसके कारण आप कह सकते हो थीटा 0 है और कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो आपने यहाँ 1 रख दिया और यहाँ 1 रख दिया, तो ये इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल निकल कर आई, डी आर के इक्वल। तो आप ये डी आर यहाँ लिख सकते हो। अब इसमें देखोगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बाहर आपका माइनस साइन पहले से है तो ये माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स। तो वहीं से आपके पास इसका 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस, पहले अपर लिमिट रखी जाती है फिर लोअर लिमिट रखी जाती है। अपर लिमिट में स्मॉल आर है, लोअर लिमिट में इंफिनिटी है, दोनों को पुट करते हैं तो ये आपका 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। और आपको पता है 1 अपॉन इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के, और 0 के इक्वल होता है तो ये 0 हो गया, तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आया। तब आप कह सकते हो कि अगर कोई पॉइंट सेल के बाहर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। इसी को आप क्या लिख सकते हो, तो KQ बाई आर। आप कह सकते हो आउटसाइड पॉइंट के लिए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल r है, यानी कि पॉइंट की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाई करता है, चेंज होता है। और स्मॉल r अगर इंफिनिटी हो, यानी पॉइंट ने इंफिनिटी पे लिया जाए तो इंफिनिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बच्चों सिंपल है, सबसे पहले पॉइंट कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखने के बाद में अपन ने ये देखा कि आपके पास ये जो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है,
इसको यहाँ पुट किया तो आपके पास आर कैप डॉट डी आर बना, आर कैप डॉट डी आर को सोल्व किया तो डी आर आया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज में लिया, लिमिट रखी तो आंसर आ गया। अब सेकेंड केस आपका क्या बनता है कि फॉर पॉइंट्स आउटसाइड की जगह मैंने लिख दिया एट दी स्फीयर, एट दी स्फीयर, यानी कि आपका पॉइंट है वो किस पे ही लाई करे, स्फीयर पे लाई करे, यानी कि आप इस पॉइंट को कहां पे ले आओ, स्फीयर पे ले आओ। तो देखो बच्चों आपको क्या देखने को मिलता है कि अगर पॉइंट स्फीयर पे आया आपका, यानी इस जगह पर आया, तो आप कह सकते हो स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के। तो जब पॉइंट बाहर था तब तो लिमिट स्मॉल आर तक लगाई थी, अब लिमिट कैपिटल आर तक लगा दो, तो आप लिख दो यह स्मॉल आर है, उसकी जगह क्या रख दो, कैपिटल आर रख दो, या यहां तक तो ऐसा कैसा रहने दो। अब आप लिखोगे कि फॉर पॉइंट है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहेगा, पर आपकी जो लिमिट है वो स्मॉल आर की जगह, या आप कह सकते हो कि लिमिट इंफिनिटी से कहां तक लगेगी, कैपिटल आर तक। तो जहां जहां आपके पास स्मॉल आर दिख रहा है ना लिमिट में, वहां वहां क्या कर दो, कैपिटल आर इक्वल फुट करते जाओ। तो ये भी कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है, और यहाँ आपके पास आर, तो यहां से फॉर्मूला निकल कर आया के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। तो बच्चों आपको क्या चेंज करना है, एक तो फिगर में चेंज करना है कि पॉइंट है वो सरफेस पे लेना है, और दूसरा चेंज कहां करना आपको कि आपका जो स्मॉल आर की लिमिट है उसमें क्या पुट करना है, कैपिटल आर पुट करना है। अब अगर आप यहां देखोगे फॉर्मूले को, तो फॉर्मूले को देखने पे पता चलता है के क्यू और आर तीनों कांस्टेंट है, और तीनों कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि v की वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, आपके पास कांस्टेंट रहेगी। तो आपको ध्यान रखना अगर कोई पॉइंट आउट सरफेस पे लाई करता है तो आपका v सरफेस है वो क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। अब बच्चों आपका थर्ड केस आता है, और वो थर्ड केस आपका इंपॉर्टेंट केस है, तो उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है वो देखो आपके पास। तो थर्ड केस में आप ये कह सकते हो कि आपका जो पॉइंट है वो सरफेस पे लाई ना करके क्या है, इनसाइड लाई कर रहा है, और इनसाइड लाई कर रहा है तो आप ये देखोगे कि इनसाइड पॉइंट पर पहुंचने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो देखो आप, तो देखो ये आपने क्या किया, इस पॉइंट को सरफेस से तो हटा दिया, और सरफेस से हटा के आपने ये पॉइंट मान लिया यहां, जो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है आपके पास। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास वर्कडन कहां से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी से। तो एक लिमिट तो आपके पास यहां से यहां तक की आ रही है, और दूसरी लिमिट यहां से यहां तक की आ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि सर जब इसको सोल्व करेंगे, किसको, इंफिनिटी से स्मॉल आर को, तो इंफिनिटी से स्मॉल आर को सोल्व करने के लिए पहले इंफिनिटी से कैपिटल आर आएंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर आएंगे। तो बच्चों अगर आपके पास केस नंबर थर्ड हो, और केस नंबर थर्ड क्या है, 4 पॉइंट्स इनसाइड स्फीयर, यानी अगर पॉइंट आपका स्फीयर के अंदर लिया जाए तब आपके पास ये जो फॉर्मूला तो वही रहेगा, पर इस फॉर्मूले को आप दो तरीके से लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से कैपिटल आर ई डॉट डी आर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर और ई डॉट डी आर। अब देखो बच्चों ये तो कहाँ की लिमिट है, आउटसाइड की, तो आप लिखोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा कंसीडर करेंगे अपन, आउटसाइड का, और ये जो लिमिट है कैपिटल आर से स्मॉल आर वो कहाँ लग रही है, अंदर लग रही है, अंदर लग रही है, तो यहाँ अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका मानेंगे, इनसाइड का। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट आपका कहाँ लिया गया है, अंदर लिया गया है, तो ये जो इंटीग्रेशन या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इसको लिमिट सोल्व करते टाइम पे दो तरीके की लिमिट लगानी है। ये आपका आउटसाइड रीजन है,
और ये आपका कौन सा रीजन आया है, इनसाइड रीजन आया है। तो इस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कुछ पार्ट तो अपन को बाहर कवर करना पड़ता है और कुछ पार्ट अपन को अंदर कवर करना पड़ता है। इसलिए दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि जो ई है वो इनसाइड एंड आउटसाइड टू दी सेल, वो आपके पास क्या मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है। और डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए अपन ने इस लिमिट को क्या किया, ब्रेक किया। तब आप कहोगे कि सर जो ई आउटसाइड है वो तो हमारे पास कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केफ। और हमारा जो सेल के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू यहां पुट करोगे तो v इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से कैपिटल R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर आर केप डॉट डी आर, और माइनस का r से इंफिनिटी सॉरी स्मॉल r, और ये 0 इंटू डी आर। अब ये तो 0 हो गया, और इसको अभी अपन ने सोल्व किया था, पूरे को सोल्व किया था, तो आपके पास ये निकल कर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल आर। अभी देखो स्टेप सेकंड में या के सेकंड में अपन ने ये निकाला था, और इसी को आप लिख सकते हो के क्यू अपॉन में कैपिटल आर आपके पास। तो बच्चों आपने यहां से क्या देखा कि अगर पॉइंट आपका इनसाइड कंसीडर किया जाए तो इनसाइड पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही आता है जो कहाँ होता है, सरफेस पे। तो आप कह सकते हो यहाँ के क्यू और कैपिटल आर कांस्टेंट है, और ये तीनों कांस्टेंट है, तो आपका v है वो भी क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि अगर अपन v के फॉर्मूले लिखें तो पहला केस आया r ग्रेटर देन r का, तो उस टाइम पे के क्यू अपॉन स्मॉल r मिला। दूसरा केस आया r इक्वल टू आर का, वहां के क्यू अपॉन कैपिटल आर आया। तीसरा केस आया r लेस देन r का, वहां पे भी के क्यू अपॉन कैपिटल आर मिला। चौथा केस आया अगर r इक्वल टू 0 रखा जाए तब भी आपका कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। तो अब आप ये कह सकते हो कि ये तो है आउटसाइड, और आउटसाइड की अगर अपन बात करें तो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है, और ये तीनों केस दोनों केस है वो इनसाइड और सरफेस है, इनसाइड एंड सरफेस पे। और इनसाइड और सरफेस पे v की वैल्यू क्या आपकी कांस्टेंट है। और थर्ड केस किसका है, ये फोर्थ केस सेंटर का, सेंटर पे भी आपको v क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो अगर आप यहां से ग्राफ ड्रॉ करो v का r के साथ, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए स्फेरिकल सेल के लिए, तो आपको तीन केस मिलते हैं, स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो, स्मॉल r लेस देन r हो, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हो। ये आपका स्मॉल r 0 है जिसको सेंटर कह सकते हो। अब अगर आप इसको देखोगे गौर से, ऊपर जो अपन ने चार्ट बनाया उसको, तो ऊपर से गौर से देखने पे पता चल रहा है कि सर 0 से लेकर कैपिटल R तक तो ये कांस्टेंट होता है, v है वो कांस्टेंट रहता है, और ये कांस्टेंट कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल R के इक्वल होता है। और सर आउटसाइड पॉइंट के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, r होता है। तो बच्चों ये आपके पास स्फेरिकल सेल के लिए तीन केसेस हैं जिनमें अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाता है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू रखो जिस पॉइंट पे निकालना है, और लिमिट को सोल्व करो। तो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो लिमिट होगी इन्फिनिटी से स्मॉल r, अगर पॉइंट सरफेस पे है तो लिमिट लेनी है इन्फिनिटी से कैपिटल R, और अगर अंदर कोई पॉइंट है तो उसमें आपको ये लिमिट दो तरीके से सोल्व करनी है। और ये दो तरीके से सोल्व क्यों करते हैं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सेल के लिए वो इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है, अलग अलग होता है।
तो इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं, आपकी दो तरीके की लिमिट में सोल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है इसमें आपके पास। ऐसे अपन आगे क्या करेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का करेंगे, जिसमें देखेंगे कि आपके पास दो डेरिवेशन तो सेम आएगी, केवल एक डेरिवेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। वो अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।